नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मेन कारणों की जिनकी वजह से किडनी खराब हो सकती है या आपको किडनी फेलियर की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है और जो आगे चलकर आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशन को फेस करवा सकती है। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको इन कारणों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन आप फीवर की मेडिसिन लेने जाते हैं, तो भी डॉक्टर आपसे एक चीज़ पूछता है, क्या आपने ठंडा पानी पिया था, या फिर आप बारिश में भीग गए थे, या फिर आपने कुछ ऐसा खाया है जो आप डाइजेस्ट ना कर पाए हों जिसकी वजह से आपको फीवर बना है। तो सबसे पहले डॉक्टर का सवाल होता है रूट ऑफ कॉज, यानी किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। और इसी तरीके से जब आप किडनी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपको अपनी बीमारी का रूट कॉज पता होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपको अपनी बीमारी का सही कारण पता होगा तब आप अपनी बीमारी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और वहीं जब आपको अपनी बीमारी का रूट कॉज पता ही नहीं होगा तो आप अपने उस रूट कॉज पर भी काम नहीं कर पाएंगे और वहीं आपकी बीमारी भी सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो रूट कॉज है वो लगातार बना हुआ है। आपकी मेडिसिन आपकी किडनी को कैसे रिकवर कर पाएंगे जब आपकी किडनी का डैमेज ऑलरेडी कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो इसलिए आपको किडनी के उस रूट कॉज का पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला जो किडनी डैमेज का या किडनी फेलियर का कारण देखा जाता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर लगभग 40% किडनी पेशेंट्स का एक रूट कॉज या नॉर्मल कॉमन कॉज देखा जाता है। जब भी किसी भी चीज़ का प्रेशर बहुत तेज़ी से आपके हाथ पर लगे या किसी भी चीज़ पर लगे, आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें हल्की सी चोट लगेगी या इन्फ्लेमेशन आएगी। सपोज अगर मैं आपके हाथ पर किसी बॉल को बहुत तेज़ी से हिट करता हूं तो आप देखेंगे उस पर आपको इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने को मिलेगी या फिर आप उस जगह हल्का सा दर्द महसूस करेंगे। और इसी तरीके से आपकी किडनी के साथ होता है। ये मानिए कि ये आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जिसके थ्रू आपकी किडनी तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है। और जब ये ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ आपके वेसल्स को हिट करता है तो आप देखेंगे इनमें आपको हल्की सी सूजन दिखाई देगी। और जो ये सूजन आपको दिखाई देगी उसकी वजह से जो आपके नेफ्रॉन्स का, आपके ब्लड वेसल्स का साइज होगा वो धीरे से श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी किडनी में ब्लड फ्लो बहुत कम जाएगा। और जब आपकी किडनी में ब्लड कम जाएगा तो आपकी किडनी को ना तो न्यूट्रिशन सही अमाउंट में मिलेंगे और ना ही आपकी किडनी को ऑक्सीजन सही अमाउंट में मिलेगी। और जब आपकी किडनी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है तो आपकी किडनी श्रिंक करने लग जाती है, आपकी किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है और आप किडनी फेलियर की ओर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला कारण आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करनी है। आपको अपनी डाइट से नमक को हटा देना है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। इवन आपको कुछ ऐसी मेडिसिन को भी लेना पड़े जिनकी मदद से आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं तो आपको वो भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता तो इसकी वजह से आप किडनी फेलियर की ओर जाते हैं। अगर आप किडनी फेलियर की सिचुएशन में आ जाते हैं तो ये एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है जिसका इलाज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई पेशेंट्स। तो आप किडनी फेलियर की सिचुएशन में आ सकते हैं। और दूसरा जो कॉमन कॉज देखा जाता है वो होता है हाई शुगर लेवल, यानी जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो इस सिचुएशन में भी आपकी किडनी डैमेज होती है। इवन जब आपके ब्लड में शुगर लेवल हाई रहते हैं तो ये आपके पूरी बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं, आपके लीवर को भी डैमेज पहुंचाते हैं, आपकी किडनी को भी। अब आपकी किडनी को ये डैमेज कैसे पहुंचाता है तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी आप कुकर में कोई खाना पकाते हैं तो आप देखेंगे जब प्रेशर से गैस बनती है कुकर के अंदर तो वो एकदम से सीटी बाहर निकलती है और गैस बाहर निकल जाती है। और इसी तरीके से जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो आपकी किडनी कुकर की तरह आपके ब्लड से उस शुगर को बाहर निकालने में लग जाती है, यानी अपने
फिल्टर्स के काम को बढ़ा देती है और वो स्पीडली काम करती है। और जब भी कोई व्यक्ति हो या कोई बॉडी ऑर्गन हो, जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाए किसी भी काम का, तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है, उसमें डैमेज आने लग जाते हैं और इसी तरीके से आपकी किडनी में डैमेज आता है और आपकी किडनी फेलियर की ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपके शुगर लेवल भी बढ़े हुए हैं तो आपको कोशिश करनी है उनको भी मेंटेन रखें। आपको अपनी डाइट से शुगर को कम कर देना है, शुगरी फूड्स को हटा देना है। साथ ही आपको इंसुलिन टेकर्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी मदद से आप अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। और जब आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर लेंगे तो आपकी किडनी की प्रॉब्लम को ठीक करना आसान हो जाता है। तो ये वो दो कारण हैं जो लगभग 80% किडनी फेलियर पेशेंट्स में देखे जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी किडनी खराब होती है। अब 20% पेशेंट्स की बात कर लेते हैं जिनकी किडनी और कारणों की वजह से खराब होती है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो आपको और ज़्यादा सतर्क होना होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप साल में कम से कम 1 या 2 बार KFT टेस्ट कराएं, क्योंकि किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर डिजीज़ कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें आपको सिम्टम शुरुआती दिनों में दिखाई नहीं देते और जब आपकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो इसकी वजह से आपको कई कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको साल में कम से कम 2 बार KFT टेस्ट कराना है, ताकि आपको पता चल जाए आपकी किडनी में कोई दिक्कत बन रही है या नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज जो देखी जाती हैं वो होती हैं IgA नेफ्रोपैथी और PKD यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। और ये दोनों ही डिजीज़ फैमिली हिस्ट्री बेस्ड होती हैं। अगर आपकी फैमिली में इनमें से कोई भी डिजीज़ रही है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। वहीं एक कारण यह रहता है कि जब आप एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या फिर आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी किडनी डैमेज होती है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से आपकी किडनी पर प्रेशर पड़ता है, यानी जब आप अल्कोहल पीते हैं तो आपकी किडनी का काम बढ़ जाता है। आपकी किडनी कोशिश करती है उस अल्कोहल को आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे और इसी प्रोसेस में आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स और फिल्टर्स डैमेज होने लग जाते हैं और इसका रिजल्ट्स क्या होता है, आपकी किडनी फेलियर की ओर बढ़ जाती है। वहीं एक कॉमन कारण और देखा जाता है वो ये रहता है कि जब आपकी किडनी का स्ट्रक्चर बाय बर्थ डिफेक्टिव रहा हो या फिर आपका कोई एक्सीडेंट रहा हो जिसमें आपकी किडनी को कोई चोट पहुंची हो जिसकी वजह से आपकी किडनी अपना काम सही से ना कर पा रही हो, तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आप किडनी फेलियर की सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। डॉक्टर्स जब उनसे फिजिकली मीट करते हैं तो उस दौरान उन्हें कई और कारणों का भी पता चलता है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आप इनमें से किसी कारण की वजह से किडनी फेलियर को फेस कर रहे हैं तो जल्द ही अपने डॉक्टर से मिलें और इन कारणों पर भी काम करें और अपनी किडनी के फंक्शंस को भी इंप्रूव करवाएं, क्योंकि जब तक आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी से क्रिएटिनिन लेवल बाहर नहीं निकलेगा, यूरिया लेवल बाहर नहीं निकलेगा और आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।